सत्यशिव प्रबोधजननं तस्मै गृहोत्सर्जनं विरजानन्दसमीपवेदपठनं नारीशुधारकरणम् आदौ सत्यशिव प्रबोधजननं तस्मै गृहोत्सर्जनं विरजानन्दसमीपवेदपठनं भीष्मावृता धारणं नारीशूद्रदशासुधारकरणं पाखण्डिनां खण्डनं पश्चाद्वेदप्रचारदेहपतनम् एतदृशेर्जीवनम् एतदृशेर्जीवनम्। पूज्य आचार्य जी, मंचासीन विद्वत मंडल, समुपस्थित श्रोतृवृंद, मैं भावना आर्या आर्ष कन्या गुरुकुल विद्यापीठ नजीबाबाद से, और मेरा इतनी दूर का ये प्रथम प्रयास है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मतलब इतनी बहुसंख्या लोग इस सभा में है, ये भी मैंने पहली बार ही देखा है। अतः यद्यपि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। आज हम सभी यहाँ पर महर्षि दयानंद स्मृति दिवस 139वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। जो मेरी भावना है वह यह है कि किसी भी महापुरुष के स्मृति दिवस को मनाना मैं तभी उचित मानती हूँ। हम घटना में सुबह से शाम तक आप लोगों को सुना सकती हूँ, बहुत सारे लोग आए, घटना सुनाई, 45 मिनट से हम महर्षि दयानंद जी के भजन सुन रहे थे। पर जो हमारी घटना सुनना है और उनके उपदेशों को सुनना है, उसके बाद जो हमारा प्रथम लक्ष्य है वो केवल एकमात्र यही है कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, जिसके लिए श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्तद देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो मार्ग बताया है लोगों को उस पर चलना चाहिए, उनके बताए प्रमाणों को लोक में उतारना चाहिए। आप लोग खुद ही देखिए, यदि एक मास में आप लोग में से 12 लोग भी, वैसे 12 लोग नहीं सभी लोग लेंगे, एक मास में यदि एक संकल्प भी लेते हैं, 12 को 12 से गुणा करें तो 144 संकल्प हमारे जीवन में है। और 144 संकल्प से पूरे भारतवर्ष में, उससे पहले तो एक राज्य में, एक समाज में वो 144 संकल्प चलेंगे, और 144 संकल्प जब एक समाज में चलेंगे उसके बाद एक राष्ट्र में चलेंगे, तो हमारी जो जिसको महर्षि मतलब पहले के लोग भी कहते थे, एतद्रेस प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अर्थात इस भारतवर्ष से समस्त विश्व के लोगों को अपने अपने चरित्रों की शिक्षा लेनी चाहिए। वही चरित्र हमारा पुनः वापस आ जाएगा केवल उन 144 संकल्पों के द्वारा। पहले के लोग क्या करते थे, जब जब देश में कहा जाता था नमस्तेनो जनपदे ना कदरियो ना मद्यपा नाना हिताग्निर विद्वान ना स्वैरी स्वैरिणी कुत। राजा अश्वपति के राज्य का हाल था कि उनके वो दृढ़ता से कहते थे कि मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, नमस्तेनो जनपदे ना कोई गाली देने वाला नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। वो दृढ़ता से कहते थे कोई व्यभिचारी ना स्वैरी स्वैरिणी कुथा। तो स्वैरी और स्वैरिणी कहाँ से होंगे? अतः हम सभी को भी वो 144 संकल्पों को ग्रहण करना चाहिए। अब मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी लोगों को महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालूंगी। सुनी होगी कहानी तुमने, सुनी होगी कहानी तुमने गंगा और हिमालय की। आज गंगा से भी पावन, हिमालय से भी महान एक इंसान की कहानी सुनाती हूँ। सुनी होगी कहानी कभी उत्तर की तो कभी दक्षिण की। आज सारे हिंदुस्तान की कहानी सुनाती हूँ। किसी तोता और मैना की कहानी नहीं है यह, किसी राजा और रानी की कहानी नहीं है यह कहानी है बर्फ और शोलों पर चलते हुए इंसान की। यह कहानी है झूठे भगवान से लड़ते हुए एक सच्चे इंसान की। पिछले युगों का पुण्य था कोई, या फिर किसी शैतान के अत्याचारों से धरती थी रोई, कि एक बार फिर भारत की भूमि ने वरदान पाया और इस बार दुनिया का सारा जहर पीने धरती पर शंकर नहीं मूल शंकर आया।
सच्चे शिव को पाने की खातिर पिता का प्यार, माँ की ममता से मुंह मोड़ लिया उसने। ऐसी लगन लगी थी दिल में कि माया के सभी बंधनों को तोड़ दिया उसने। दिन रात चलता रहा, भटकता रहा, सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में ओजस्वी दीपक की तरह जलता रहा, गलता रहा और एक दिन लेकर ही लौटा सत्य का प्रकाश, ज्ञान के मोती, ब्रह्मचर्य का तेज, पुरुषार्थ की ज्योति, सेवा के फूल, माटी की प्रीत, ओम की महिमा, वेदों के गीत। सचमुच दया का सागर था वह, जहर देने वाले को भी माफ कर गया। हजारों वर्षों से सोई जनता को जगाया उसने, अंधकार में भटकते हुए लोगों को मार्ग बताया उसने। सत्य और असत्य में फर्क क्या है, जानवर और इंसान में फर्क क्या है, गुलामी और आजादी में फर्क क्या है, पत्थर और भगवान में फर्क क्या है। लेकिन वही हुआ उसके साथ भी जो हर महापुरुष के साथ होता है। जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ, तेरी एक भूल से दुनिया अनाथ हो गई, दुनिया का सूरज डूब गया और रात हो गई। सचमुच दया का सागर था वह, जहर देने वाले को भी माफ कर गया। आह, कैसा इंसाफ कर गया। वही धरती है, आसमां वही है, वैसे ही जलता सूरज चांद वही है। नहीं है तो केवल और केवल सुख, चैन, आनंद नहीं है। हो भी कैसे, अरे भाई हो भी कैसे। दुनिया में अब कोई दयानंद नहीं है, दुनिया में अब कोई दयानंद नहीं है। धन्यवाद।